तो देखिए इसमें समांगी उत्प्रेरक जो हैं वो क्या होते हैं, यानी भौतिक अवस्था के आधार पर समझें। यहाँ पर जैसे हम एक उदाहरण लेकर के बताते थे, जैसे 2KClO3 एरोसाइन, तो ये जो है KCl प्लस 3O2। अब यहाँ पर इसमें उत्प्रेरक जो है मैग्नीज डाई ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, MnO2 का जो है वह प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है, यह सॉलिड अवस्था में होता है, सॉलिड अवस्था में है, ये भी जो है वह है सॉलिड अवस्था में होता है। तो समांगी उत्प्रेरक उस उत्प्रेरक को कहते हैं जिसमें क्या है, अभिकारक की जो अवस्था हो वही उत्प्रेरक की अवस्था हो। अगर अभिकारक हमारा ठोस अवस्था में है तो उत्प्रेरक भी ठोस अवस्था में होना चाहिए। अभिकारक अगर हमारा गैसीय अवस्था में है तो उत्प्रेरक भी गैसीय अवस्था में होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण लेके चलते हैं, 2SO2 प्लस O2 एरोसाइन, यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड NO, तो यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड और ये 2SO3, ठीक है, SO3। तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, यहाँ ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैस है। तो जो अभिकारक जिस अवस्था में है उसी अवस्था में क्या है, उत्प्रेरक है। तो इसलिए अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक जो है वो क्या कहलाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक हमारा जो है वह है समांगी उत्प्रेरक। उत्प्रेरक तो है लेकिन कौन सा उत्प्रेरक हो जाएगा, समांगी उत्प्रेरक हो जाएगा, क्योंकि इसकी अवस्था वही है जो किसकी है, अभिकारक की है। दूसरा उदाहरण, जैसे C12H22C12H22O11 प्लस H2O एरोसाइन, तो यहाँ पर जो है H2SO4, तो ये यहाँ से C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो इसमें क्या है, देखिए ये चीनी है, चीनी का सूत्र है, और ये जल। तो चीनी को जब जल में घोल दोगे तो ये ठोस अवस्था में नहीं रहेगी, बल्कि किस अवस्था में पहुंच जाएगी, द्रव अवस्था में। तो ये जो है लिक्विड स्टेट में होगा, और ये भी आपका जो है लिक्विड स्टेट में आएगा। और यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वह भी लिक्विड स्टेट में रहता है। तो देखिए इसमें बहुत अभिकारक जिस अवस्था में है उसी अवस्था में उत्प्रेरक है। इस वजह से यह उत्प्रेरक भी हमारा समांगी उत्प्रेरक कहलाएगा, ये वाला उत्प्रेरक भी समांगी उत्प्रेरक कहलाएगा, और ये वाला उत्प्रेरक भी समांगी उत्प्रेरक कहलाएगा। तो परिभाषा इसकी क्या है, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं समान हैं, अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं समान हैं, तो उस उत्प्रेरक को ही क्या कहते हैं, समांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। क्लियर हुई यहाँ पर बात। इसमें देखो ये ठोस अवस्था में है तो मैग्नीज डाइऑक्साइड भी ठोस अवस्था में है, तो इस उत्प्रेरक को हम मैग्नीज डाइऑक्साइड को जो है वह समांगी उत्प्रेरक कहेंगे। यहाँ ये देखिए अभिकारी अवस्था, ये अगर हमारी किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है, तो यहाँ पर ये भी देखिए गैसीय अवस्था में है, इसलिए यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड भी उत्प्रेरक हमारा क्या कहलाएगा, जो है
समांगी उत्प्रेरक कहलाएगा। और यहाँ पर अविकारी पदार्थ ये देखिए लिक्विड अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल भी द्रव अवस्था में है। इस वजह से ये भी हमारे जो है वो क्या कहलाते हैं, जो है समांगी उत्प्रेरक कहलाएगा। तो परिभाषा यहाँ से ये निकल के आ जाती है कि वह मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरकों की भौतिक अवस्थाएं, अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान हो, एक जैसी हो, तो उस उत्प्रेरक को ही समांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। क्लियर? तो लिखिए परिभाषा इसकी। तो समांगी उत्प्रेरक क्या है, उसमें लिखें यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं, अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं समान हों, तो उस उत्प्रेरक को ही समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। तो उस उत्प्रेरक को ही समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। और इस घटना को समांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। समांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। जैसे नोट करिए रिएक्शन तीनों।